नमस्कार, मैं हूँ अनामिका सोनी। हम बचपन से ही एक शब्द का महत्व बहुत सुनते आए हैं और वो शब्द है दान। दान शब्द का अर्थ है देने की क्रिया। दान मीन्स टू गिव। हम जब छोटे थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हमारे मम्मी पापा हमारे हाथों से दान कराते थे। कोई स्पेशल ओकेज़न हो, बर्थडे हो, हमारे हाथों से दान कराया जाता था। जबकि आज के समय में चाहिए 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 की लिस्ट इतनी लंबी है, हमारी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती है, फिर भी देकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दान का मतलब है देना और देना हमारा स्वभाव है। जब हमें पता चलता है कहीं फ्लड आया है, कहीं कोई अर्थक्वेक हुआ है, कोई क्लैमिटी हुई है, तो हम उन अनजान लोगों के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। पूरा विश्व एकजुट होकर उन लोगों के लिए धन भेजता है, सामग्री भेजता है, मदद भेजता है उन अनजान लोगों के लिए, क्योंकि दान मतलब देना और देना हमारा स्वभाव है। हमारे आसपास किसी को धन चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, किसी को रक्त चाहिए, किसी को खाना चाहिए, और हम देने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है। पर एक ऐसी चीज़ जिसका दान हम हमारे जाने के बाद कर सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जो हमारे किसी काम की नहीं पर दूसरों के लिए जीवन का दान देती है, और वो है ऑर्गन डोनेशन, अंगदान। एक ऐसी चीज़ जो हमारे किसी काम की नहीं। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसका परिवार उस शरीर का क्या करेगा? या तो जला देगा या तो दफना देगा, पर उससे पहले उस शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो दूसरों के काम आ सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे शरीर में 8 अंग ऐसे हैं जो काम में आ सकते हैं, लोगों के दिए जा सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम वन बॉडी कैन सेव 8 लाइफ्स। सोचिए, एक ऐसी चीज़ जो हमारे किसी काम की नहीं, एक ऐसी चीज़ जो दूसरों के लिए जीवन का दान है, एक ऐसी चीज़ जो कुछ ही समय में या तो मिट्टी में मिल जाएगी या तो राख हो जाएगी। तो अगर ऐसी चीज़ का हम दान करते हैं तो हम 8 लोगों को नहीं, 8 परिवारों को जीवन का दान देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जब ऑर्गन डोनेट करते हैं, अंग दान करते हैं, तो हमारा शरीर खंडित हो जाता है। सोचने की बात है। आध्यात्म और धर्म में हमें यही सिखाया है हमेशा से कि जब हम किसी चीज़ का दान करते हैं तो वो चीज़ हमें 10 गुना बेहतर अच्छी होके मिलती है। जब हम किसी को धन देते हैं, हमारे धन में बरकत होती है। जब हम किसी को स्वास्थ्य देते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब हम किसी को सुख देते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है। तो जब हम किसी को अंग देंगे तो क्या हमारा शरीर अगले जन्म में खंडित होगा? हमने ऐसे सोचा भी कैसे? हम इंश्योरेंस करते हैं इसलिए कि हमारा परिवार को कभी कोई मुसीबत ना हो हमारे जाने के बाद। हम विल बनाते हैं ताकि हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी हमारे जाने के बाद हमारे परिवार के लोगों में आपस में बराबर में बँट जाए। इसकी भी एक विल बनाइए कि आपके जाने के बाद आपके ऑर्गन से 8 लोगों की ज़िंदगियाँ बच सके। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अंग की ज़रूरत है। किसी का डायलिसिस चल रहा है, उसको किडनी की ज़रूरत है, किसी को आँखों की ज़रूरत है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा है तो कोई हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा है, किसी का शरीर जला हुआ है, एसिड विक्टिम है, उसको स्किन की ज़रूरत है। तो सोचिए, ज़रूरत कितनों को है और देने के लिए कितने तैयार हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आप सोचिए कि आपके परिवार में किसी एक इंसान को अगर अंग की ज़रूरत है, और एक ऐसा इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हैं, और वो जाते जाते अपने अंग, अपना शरीर के ऑर्गन को आपके परिवार के किसी मेंबर को जिसको ज़रूरत है उसको अगर दे के जाता है, उसकी जान बचा के जाता है, तो आप उस इंसान को कितनी दुआएं देंगे और कब तक देंगे? शायद जीवन भर, हर सांस में दुआएं दुआएं देंगे। सोचिए, वो आत्मा जाते जाते अपने साथ कितनी दुआएं लेके जाएगा, और वो शरीर जो ये निर्णय लिया वो जीवन भर कितनी दुआएं इकट्ठी करेगा। सोचिएगा ज़रूर। जैसे आप विल बनाते हैं और इंश्योरेंस बनाते हैं, और आप ये मत सोचिए कि हमें कौन सा अभी जाना है। जैसे आप इंश्योरेंस और विल बनाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हमें तो अभी नहीं जाना है, वैसे ही ऑर्गन डोनेशन ये भी एक विल बनाइए, और प्लीज़ सोचिएगा इस बारे में ज़रूर। और कब करना है ये मत सोचिए, आज करिए, अभी करिए। आई प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशंस। थैंक यू।